11वां अध्याय। शिवार्चन विधि और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसकी करने से शिव जी प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है, उसका क्या क्रम है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया हो, उसे मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है, ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था, और उसे उपमन्यु ने सुना था। उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया, और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जैसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा है कि वही सब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी का पूजन आरंभ करते भक्ति से करना चाहिए। इसके कारण सारे अनिष्टों का नाश होता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कामों और आर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और हरि भगवान का ध्यान करे। साथ ही मेरा और देवताओं का तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करे और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावे। वह एकांत में मल त्याग करे, और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र को 2 बार हाथ धोने चाहिए। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3-3 बार हाथ में लगा। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातुन करें। दातुन के लिए ब्राह्मण 12 उंगली की, क्षत्रिय 11 उंगली की, वैश्य 10 उंगली की और शूद्र 9 उंगली की दातुन करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन, रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन न करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सविधि शिव जी की पूजा करें, परंतु पहले गणेश जी का पूजन न करना भूलें। तदंतन आसन पर बैठकर शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबक शिव जी का ध्यान करें, जिसमें 5 मुख 10 भुजाएं, सब भूषणों से युक्त और जो बागंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेगा। फिर प्रवण मंत्र अर्थात ओमकार से ही षड्गन्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवे। फिर शिवजी पर सहस्त्र जल धारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावे। फिर शिवजी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावे, और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधित और सामग्री रख देवे। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ वह नमस्कार करे। फिर अध्यय देखकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी का आराधन करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवे और अंजलि बांधे रहे और कहे कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे, और ऐसा कहकर हर्षित हो शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावे और स्वास्थ्य वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तु हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावे। फिर अघोर मंत्र से शिवजी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकाल कर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिवजी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव जी की पूजा से उसके पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है।
उसका दुख मिट जाता है और शिव जी की कृपा से कल्याण पाता है तथा शिव जी की पूजा उसके और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर्य, यह शिव जी की पूजा की विधि कही है। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय समाप्त।